दोस्तों ये है टेक्नो पोवा 7 प्रो। इसको लिए हुए लगभग मेरा 30 दिन हो गया है। तो आपके सामने मैं इसका एक रिव्यू टाइप वीडियो पकड़ के चलो ये रखता हूँ आपके सामने। तो ये फ़ोन का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है इसका डिस्प्ले। ठीक है, जो कि एमोलेड है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1.5 के रेजोल्यूशन है और 4500 निट ब्राइटनेस हाई मतलब जाता है। और इस पे जो ये जो ब्राइटनेस लेवल है ना, इसको मैं अगर हाई करता हूँ तो जब ये फुल हो जाता है तब इसका ये हाई ब्राइटनेस लेवल नहीं है। जब इसके ऊपर जो सेंसर है ना, यहाँ पे जब ब्राइट लाइट पड़ती है या फिर सूरज का जो लाइट होता है वो पड़ता है, उस टाइम ये और भी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो ये फुल मैं अगर कर देता हूँ तो ये फुल नहीं है, इसके ऊपर भी जाता है। तब एक ही वहाँ पे मुझे डाउनफॉल लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम टाइम नहीं, चार्ज बहुत खाता है उस टाइम के दौरान। तो ये हो गया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा लगा है। मतलब अच्छा है इसका डिस्प्ले। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी इसमें 6000 mAh देता है। और अगर मैं सुबह के टाइम चार्ज कर दूं 6 बजे, तो मैं अगर पबजी भी खेलूं पूरा दिन, पूरा दिन नहीं खेलता हूँ मैं, कुछ टाइम तक खेलता हूँ, फिर भी मेरा रात के मतलब 10 बजे तक इसमें टाइम अपना चार्ज रह जाता है। 10 ऐसा हो जाता है चार्ज। और अगर मैं ऐसे ही सोशल मीडिया चलाता रहा हूँ तब भी मेरा पूरा दिन मतलब चल जाता है। इस पे कोई इशू नहीं है। और 45 वाट का अपना एडेप्टर अपना मिलता है। उस पे अगर मैं चार्जिंग पे लगाऊं तो 1 घंटा 10 मिनट ऐसे चार्ज होता है मतलब बहुत ऐसा टाइम नहीं लेता, चार्ज हो जाता है। और जब मैं चार्जिंग पे लगाऊं तब इसमें खुद के चार्जर पे 3 मोड आता है। ठीक है। पहले में फोन थोड़ा ठंडा रहेगा ऐसे बताता है। और दूसरा है एआई मोड। और तीसरा है वो, उसमें और भी ज्यादा फास्ट चार्ज होता है लेकिन फोन भी गर्म होता है। तो मैं अक्सर करता हूँ सबसे टॉप वाला जो होता है, क्योंकि उसमें जल्दी चार्ज हो जाता है। और मैंने तीनों चार्जिंग पे लगाकर देखा है तो ऐसा मुझे कोई मतलब डिफरेंस नहीं लगा कि इसमें कम टाइम पे चार्ज होता है, ज्यादा टाइम पे चार्ज होता है, मतलब तीनों पे हो जाता है। एक टाइम के बाद 1 घंटे 10-15 मिनट में हो जाता है फुल चार्ज अपना। और इस पे बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो कि गेम खेलते टाइम बहुत ही नेसेसरी अच्छा लगता है। फोन पे ऐसे चार्ज नहीं है, 2% है, 3% है, चार्जिंग पे लगाकर खेलो तो वो भी अच्छा है। और इसमें एक और फीचर्स है। फीचर्स ने इस प्राइस रेंज के अंदर सभी फोन में शायद देता है। जब मैं रात को चार्जिंग पे लगाकर सो जाता हूँ तब दूसरे फ़ोन में मतलब जैसे पुराना वाला मेरा Realme 5 है, उस पे 100% होने के बाद भी उस पे चार्ज होता था। कैसे होगा मतलब चार्जिंग पे कनेक्ट रहता था तो वो बैटरी में पावर जाता था, ठीक है। लेकिन इस पे अगर आप 80 पे सेट करो या फिर 90-95 पे सेट करो, उस टाइम के बाद स्टक हो जाता है चार्ज, अपना फ़ोन रिसीव नहीं करता, कट ऑफ हो जाता है पावर, ठीक है। तो ऐसा ये भी फीचर्स है, ये भी अच्छा लगा ये बैटरी के मामले में। और वायरलेस चार्जिंग तो 30 वाट का सपोर्ट करता है। अब उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 15 वाट का भी अगर अब जाओ तो 100,000 से लेकर 1,500 तक उसके बीच में मिलता है 15 वाट का। 30 वाट का बहुत महंगा है, वो मैंने नहीं लिया। तो और एक क्या चीज़ है इसका, मल्टीमीडिया जो 2 स्पीकर है, ठीक है। 2 स्पीकर में आप एक टाइम पे एक स्पीकर को चला सकते हो, मतलब ऊपर वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, या फिर ये वाला चलेगा, ठीक है। तो ये भी चला सकते हो सिंगल स्पीकर को, और दोनों को भी चला सकते हो। तो कई कई वीडियो में मैंने देखा है कि इधर से ज्यादा साउंड आ रहा है तो आप उस साउंड को कंट्रोल कर सकते हो।
इस पे ज़्यादा भी वॉल्यूम रख सकते हो, इस पे ज़्यादा वॉल्यूम रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, और इसको बंद भी कर सकते हो और इसको चालू भी कर सकते हो, मतलब अपने कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और इस पे डिस्प्ले तो हो गया, अपना मल्टीमीडिया भी हो गया, और उसके बाद क्या कह रहे थे, और इसका डिज़ाइन इस प्राइस के दौरान मतलब अच्छा है इसका डिज़ाइन। इस पे लाइट भी जलता है। लाइट किधर है? इधर देखो, जल रहा है ना? हाँ, जल रहा है। इधर लाइट जला सकते हो, मतलब ये स्टेटस लाइट। जब आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तब ये लाइट ब्लिंक करेगा। आप गेम अगर ऑन करते हो तब ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और NFC का भी सपोर्ट मिलता है इस पे, जो काम करता है दूसरे फ़ोन में मैंने ट्राई किया, तो उस पे जिसमें है उस पे अच्छा काम करता है NFC। और इसका कई-कई वीडियो में मैंने देखा है कि बताते हैं कि अगर फुल वॉल्यूम में इसको अगर कोई भी गाना या फिर गेम प्ले करूँ तो यहाँ पे वाइब्रेट करता है, ठीक है? तो वाइब्रेट अगर 100 पे खेलूँ तो थोड़ा बहुत करता है। मतलब 2 स्पीकर अगर फुल वॉल्यूम पे है, तो थोड़ा करता है वाइब्रेट, है ऐसा कि नहीं करता, लेकिन करता है वाइब्रेट। और यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, जो वायरलेस चार्जिंग का जो पैड होता है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे ऐसे में अगर दबाऊँ तो नहीं जा रहा है, हार्ड है, ठीक है? तो वाइब्रेट करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खोखला है, यहाँ पे खोखला नहीं है, यहाँ पे बराबर है, हार्ड है। और इसका जो है फिंगरप्रिंट, ठीक है, ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है। सेंसर आपको दिया जाता है जो कि आपका फिंगर का एक फोटो कॉपी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इशू है, लेकिन ये फोन का इशू नहीं है। ये जब आप हर किसी फोन में होता है, जब जिसके अंदर भी ऑप्टिकल अपना फिंगरप्रिंट है, अगर आप उस पे स्क्रीन गार्ड चढ़ाओगे तो वो लेता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसा ही सीन है। और दूसरा एक फिंगरप्रिंट आता है जो कि साउंड वेव का इस्तेमाल करता है। साउंड वेव छोड़ता है और जो रिटर्न आता है उसको कैप्चर करके एक इमेज बनाता है। तो वो इस रेंज के मोबाइल में नहीं देता है, तो इसमें भी नहीं है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है इसमें। और कैमरा की अगर बात करूं तो कैमरा 64 है, ठीक है। और इधर है आयर ब्लास्टर, ये कैमरा नहीं है, आयर ब्लास्टर है। और एक 64 है और दूसरा शायद 8 है, पता नहीं यार कितना है। हाँ, 64 है और 8 है पीछे के साइड, ठीक है। हाँ, 64 है और 8 है। और पीछे में आप बैक साइड में आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और सामने भी सेम कंडीशन है, 40 FPS और 40 नहीं, 30 FPS और 4K में आप दोनों साइड फ्रंट और बैक कर सकते हो। ये हो गई कैमरे की बात। और कैमरा में फोटो उतना मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन फोटो मैंने अच्छा ही, मतलब दूसरे फोन से ऐसे कैप्चर करके देखा है। और इसमें फोटो कैप्चर करने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो एक AI के थ्रू होता है, तो उसमें प्रोसेसिंग अच्छा होता है। अच्छा मतलब जैसे कि दूर कोई एक फोटो है, ठीक है, उस पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं उसको कैप्चर करूं तो तुरंत एक इमेज होता है, तो उस पे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोसेसिंग के बाद इसका फोटो बेटर हो जाता है। और इसको मैंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि अपडेट के बाद ही फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो मैंने अपडेट इसको नहीं किया है। जैसा आया था वैसा ही अभी तक चल रहा है। और इधर को आपको एक चीज की कमी है यार, इसमें ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। तो इस उसके लिए आपको कनेक्टर ऐसा खरीदना पड़ेगा। ये टाइप C वाला है कनेक्टर, तो ये 70 से 80 के बीच में है। तो इस वाले कनेक्टर में एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इसको लगाकर हेडफोन कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट होगा, लेकिन अगर आप इस पे किसी भी प्रकार का माइक कनेक्ट करोगे, जैसे कि इधर में मेरा कनेक्ट है, तो वो ये सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको और भी प्राइस देना पड़ेगा। तो ये कुछ इशू है, ये बेकार हो गया यार। बेकार नहीं, मतलब हेडफोन से अगर सुनाई देता है तो अच्छा है।
और इस पे आपका रैम है लगभग 8 GB का रैम है, 256 GB का स्टोरेज है। इसको मैंने लिया था, इस वेरिएंट को मैंने लिया था 18,000 में, 18,000 से भी 250 रुपया कम, मतलब 17,749 रुपये में मैंने लिया था। और जब ये मेरे हाथ में आया फोन फ्लिपकार्ट से, उसके अगले दिन ही 1,000 रुपया फिर से ड्रॉप हो गया, मतलब सेम वेरिएंट का 1,000 रुपया ड्रॉप हो गया। तो ऐसा ही कुछ सीन है। सबसे मैंने लो एंड प्राइस इसका देखा है 16,749 रुपया, इससे नीचे अभी तक का नहीं आया। अभी इस वेरिएंट का मतलब 8 256 GB वेरिएंट का, इसमें आपका माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है, 2 ही आप सिम यूज कर सकते हो। और रैम टाइप अपना LPDDR5X है, और स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 है। तो इस पे इस तरीके का सपोर्ट दिखता है। और इस पे आपको दिया जाता है डायमंड सिटी की तरफ से आने वाला, मीडिया टेक की तरफ से आने वाला 7300 का अल्टीमेट वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर पर वेस्ट है। और इस पे आपको पबजी डिफॉल्ट में रन करवा के देता है 90 FPS अपना बैलेंस पे। और अगर कुछ अब जुगाड़ लगा के इसको अब मतलब 120 FPS में अगर ले जा सकते हो तो हो जाता है, लेकिन उस पे फ़ोन गर्म होता है और FPS ड्रॉप भी आपको देखने को मिलता है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप विजिट कर सकते हो। तो मैंने पूरा ऐसा लॉन्ग वीडियो बना के दिया, तो आपको टाइम देकर देखना पड़ेगा, या फिर आप कट कर के भी आप देख सकते हो। और हो गया, और अपना पबजी जो ग्लोबल वर्जन है उसको आप HDR पे खेल सकते हो विद 90 FPS। इसको भी आप HDR पे खेल सकते हो, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग पे जो BGM है इसको आप खेल सकते हो HDR पे, लेकिन उसको वो चलता है 40 FPS पे, उससे ऊपर वो नहीं जाता है। और ग्लोबल वर्जन वो थोड़ा सा चलता है यार, कुछ भी करके चलता है। HDR पे आप 90 खेल सकते हो, और बैलेंस पे आप 120 FPS वो ग्लोबल वाला वर्जन खेल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। और नेटवर्क के मामले में मैंने एक चीज नोटिस की, शायद ये फोन का इशू नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एयरटेल का भी इशू हो सकता है, क्योंकि एयरटेल दिखाता है 5G लेकिन चलता है 4G, ऐसा सीन है। तो जब मैं 5G एरिया में जाता हूँ तब 5G पकड़ के चलो, 5G प्लस पकड़ता है, तब इसमें स्पीड आता है 42-45 के अराउंड 5G में स्पीड MB देता है पर सेकंड। तो अब जब मैं घर पे आता हूँ, ठीक है, तब वो 5G से 4G में स्विच हो जाता है। तब थोड़ा सा नेटवर्क मतलब बंद हो जाता है। बंद मतलब अगर मैं सिम सेटिंग में जाकर एक ऑप्शन होता है 5G 3G 4G 2G, उस पे अगर सेट होता है तो 5G चलेगा 5G एरिया में। अगर मैं घर पे आता हूँ तो अगर मैं उस ऑप्शन को ऑफ करके उसके नीचे वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ 4G 3G 2G, तो उस पे बराबर चलता है, ठीक है। तो ये शायद एयरटेल का इशू है, मतलब सिम का इशू है, नेटवर्क का इशू है, फोन का इशू नहीं है। लेकिन होता है वैसा इशू, मैंने नोटिस किया है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ऐसा ही सीन है। और क्या है यार। और हाँ, इस पे OS अपडेट बहुत ही कम है, कम मतलब 1 साल का है और नहीं है, 1 साल का है और नहीं है, और सिक्योरिटी 2 साल का है। तो ये थोड़ा अच्छा अगर होता तो इस प्राइस में बहुत कम होता था, मतलब अच्छा होता था। इस तरीके का कॉम्बिनेशन वाला फोन यही अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो इस प्राइस में आपको देता है ना, मतलब 17 से लेकर मतलब अभी भी इसका प्राइस है 18,000, 18,500, ऐसा प्राइस है इस वेरिएंट का। तो इस कॉम्बिनेशन वाला फोन बहुत आपको कम देखने को मिलता है। और ऐसा ही एक फोन है पोको की तरफ से, पोको शायद M7 या M2 प्रो, वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें प्रोसेसर 6 nm का है, डायमंड सिटी का 70 शायद 25 वैसा एक प्रोसेसर है। तो यार यही कुछ अपना रिव्यू है टेक्नो पोवा 7 प्रो का। तो यार अगर इसके ऊपर आप पबजी का गेम प्ले वीडियो आप और भी देखना चाहते हो तो मैं बनाकर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बस यही है।